Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 1A क्लास 8th आर के बंसल ICSE मैथ। ये सेलिना पब्लिशर आर के बंसल की क्लास 8th की मैथ की बुक है जिसका 1 से 3 तक के क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज फॉर ईच पेयर ऑफ रेशनल नंबर वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इन 6 पार्ट्स हैं। इन 6 पार्ट्स में हमें ये वेरीफाई करानी है कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि a प्लस बी की वैल्यू वही होगी जो b प्लस ए है, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज करने पर ऐड करें तब भी आंसर सेम आता है। चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट है -8/7 एंड 5/14। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए -8/7 प्लस दूसरा रेशनल नंबर जो कितना है 5/14। एलसीएम ले लें डायरेक्ट। 7 वो जरूरी नहीं कि आप लाइक करके, बहुत से लोग लाइक करके करा देते हैं कि इनका डिनोमिनेटर फिर 14 में कन्वर्ट करते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो आप सिंपल ऐड करिए जैसे ऐड करते हैं। 7 और 14 का एलसीएम आ गया 14। 7 का डिवाइड 14 में 2 टाइम्स, 2 इंटू -8 -16। 14 का डिवाइड 14 1 टाइम्स, 1 इंटू 5 5 -16 प्लस 11, यानी कि 5 में से 16 सेपरेट करेंगे तो -11/14 आएंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। नाउ 5/14 प्लस -8/7। तो क्या एलसीएम तो वही आएगा 14 एलसीएम। तो 14 का डिवाइड 14 1 टाइम्स, 1 इंटू 5 5 माइनस प्लस माइनस हो जाता है। और 7 में 14 से डिवाइड करा 2 टाइम्स और 2 8 जा 16। तो 5 में से 16 सेपरेट करेंगे क्या आएगा, -11/14। तो देखो जब हमने पहले ऑर्डर का -8/7 लिखा था और बाद में ये ऐड करा था -11/14 आया। फिर हमने बाद वाला रेशनल नंबर पहले लिखा और फर्स्ट को बाद में तब भी ऐड करा तब सेम आया। तो इससे क्या हुआ, दिस इंप्लाइज -8/7 प्लस 5/14 इज इक्वल 5/14 प्लस -8/7। बस ये वेरीफाई कर देता है। तो दिस वेरीफाई, ये लिखना चाहे लिख सकते हैं आप, दिस वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन में भी होती है, मल्टीपल में भी होती है। फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। बस इतना कर देंगे आप, से काम आपका खत्म। LI रेशनल नंबर। नाउ सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट इज 5/9 एंड 5/-12। इसका सॉल्यूशन देखें। हमें ऐड करना है 5/9 प्लस, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं। स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले वीडियो बता चुके हैं, माइनस का साइन क्या आता है डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमिनेटर में, -5/12। 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा 36। आप अगर ओरली ले सकते तो ओरली लिख देंगे, वरना आप शो कर देना सामने। ये कोई कंपलसरी नहीं कि शो करना नहीं करना, मैंने ओरल लिख दिया। अब 9 का डिवाइड 36 में दीजिए, कितने टाइम्स गया, बिल्कुल सही 4 टाइम्स। अब 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये तो पता है। 12 का डिवाइड 36 में 3 टाइम्स और 3 5 जा 15, और 20 में से 15 सेपरेट करेंगे तो 5/36। अब इसको ऑर्डर चेंज करने। नाउ 5/-12 मैंने पहले लिख लिया, प्लस 5/9। ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो माइनस लिखना भूल गया था, माइनस को ले लिया। -5/12 प्लस 5/9। तो सेम है, एलसीएम 12 और 9 का एलसीएम 36। 12 3 जा 36, 3 इंटू -5 -15 प्लस 9 का डिवाइड 36 में 9 4 जा और 4 इंटू 5 20। 15 -15 प्लस 20 कितने होंगे, -5/36। तो दिस इंप्लाइज, यहां लिख देता हूं मैं क्या कि 5/9 प्लस -9/12 की वैल्यू वही आई जो -5/12 प्लस 5/9 की वैल्यू है।
10 तो क्या होगा, दिस वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ये लैंग्वेज आपको सब पार्ट में लिखनी है लास्ट में। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, -4/5 एंड -13/-15। और चलो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखता हूं। इसका मतलब क्या, एंड माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस हो जाएंगे, मतलब माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से डिवाइड, ये हो गया क्वेश्चन। अब हमें वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ। तो सबसे पहले इसी ऑर्डर में इसको ऐड कर दे रहे हैं। तो -4/5 प्लस 13/15। 5 और 15 का एलसीएम 15 ही आएगा। 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम्स, 3 इंटू -4, तो 4 3 जब कितने होते, 12 आ गया, प्लस 15 का डिवाइड 15 1 टाइम्स, 1 इंटू 13 13, और 13 में से 12 सेपरेट करोगे तो 1, तो 1/15 ये वैल्यू आई। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करके देखें। नाउ पहले हमने सेकंड रेशनल नंबर लिखा 13/15 प्लस फर्स्ट रेशनल नंबर जो था -4/5। क्या एलसीएम आएगा भाई, 15 और 5 का एलसीएम 15, 15 का डिवाइड 15 में 1 टाइम्स, 1 इंटू 13 13, प्लस माइनस माइनस, अब 5 का डिवाइड 15 दो, 5 3 जा 15, और 3 इंटू 4 12, और 13 में से 12 सेपरेट करा तो 1/15। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। अब देखो, सिंस दोनों की वैल्यू सेम आई है, -4/5 प्लस 13/15 इज इक्वल 13/15 प्लस -4/5। और ये नहीं कि सेम आई है, सेम ही 100% सेम आएगी। नहीं आई है तो हमने कहीं मिस्टेक कर दी है। अरे 5 + 4 करें, 4 + 5 आएगी तो सेम ही है ना, तो सेम ही आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो यानी कि हम लोगों ने मिस्टेक करी है। चेक करना सवाल को, अगर नहीं आती है तो आप लोगों की। तो बस अब तो ये लैंग्वेज लिख दो। ये क्या शो कर रहा है, दिस वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, एडिशन के लिए, फॉर एडिशन, और किसके लिए होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, और फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक तो एडिशन के लिए होती है, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है ना। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 2/-5 एंड 11/-15, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, यानी कि इसका मतलब ये -2/5 एंड -11/15। इनको ऐड करना है तो करते हैं, -2/5 प्लस -11/15। एलसीएम ऑफ 5 एंड 15 इज 15। 5 का डिवाइड करो, 5 3 टाइम्स हो गया, 5 3 15, और 3 इंटू -2 -6, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 15 का डिवाइड 15 में 1 टाइम्स, 1 इंटू 11 11 आ गया, माइनस के 11 और माइनस के 6 कितना हो गया, -17/15। अब ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट हम लिख रहे हैं -11/15, और सेकंड रेशनल नंबर में लिखा -2/5। एलसीएम 15 और 5 का एलसीएम तो 15 रहा। 15 का डिवाइड 15 1 टाइम्स, 1 का -11 का तो -11, माइनस प्लस माइनस, और 5 का डिवाइड 15 में बिल्कुल ठीक 3 टाइम्स, और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया, -17/15। ये भी -17/15 आया था, ये भी -17/15 आया था। तो इसके आगे, इस पे आगे कर देता हूं। तो क्या हुआ इससे, यहाँ देखो कि 2/-5 प्लस 11/-15 की वैल्यू वही आई है जो हमारे पास 11/-15 प्लस 2/-5 की है। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, तो दिस इंप्लाइज या दिस वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
फॉर एडिशन ऑफ किसके लिए, रेशनल नंबर, चाहे रेशनल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, है ना, चाहे रियल नंबर हो, ये हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। फिफ्थ पार्ट 3 एंड -2/7, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए करते हैं, ऐड करते हैं 3 प्लस -2/7। एलसीएम क्या आएगा, 3 का मतलब 3/1, अपॉन 1 लिखो या नहीं लिखो कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख देता हूं ना। तो 1 और 7 का एलसीएम 7, 1 का डिवाइड 7 में 7 टाइम्स, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 का डिवाइड 7 1 टाइम्स और 1 2 जा 2, 21 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 अपॉन में 7 है। अब ऑर्डर चेंज करते हैं, पहले रेशनल नंबर लिखते हैं -2/7, फिर उसमें ऐड करेंगे हम +3। चलिए देखते हैं, -2/7 +3, एलसीएम क्या आएगा 7, 3 का मतलब वही हमने बताया था अभी, तो 7 का डिवाइड 7 तो 1 टाइम्स जाएगा और 1 इंटू -2 -2 हो गया, प्लस 1 का डिवाइड 7 में 7 टाइम्स, 7 3 जा 21 और 21 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया 19/7। ये भी 19/7, ये भी 9 इक्वल है कि नहीं है इक्वल। तो लिखो सिंस 3 प्लस -2/7 इज इक्वल -2/7 प्लस 3, तो दिस वेरीफाई, क्या वेरीफाई कर रही है, दिस वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, एडिशन के लिए, फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब तो समझ में आ गया होगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, और ये क्वेश्चन है -2 एंड 3/-5। चलिए ऐड करते हैं दोनों को, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। -2 प्लस, हाँ चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं ना, -3/5, एलसीएम आएगा 5, 1 का डिवाइड 5 टाइम्स, 5 इंटू -2 -10, माइनस प्लस माइनस, 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम्स, 1 इंटू 3 3, -10 -3 कितने हो गए, -13/5। अब इसी के सामने मैं आपको शो कर दे रहा हूं रिवर्स करके। पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, -3/5, पहले मैंने -3/5 लिखा, प्लस दूसरा लिखा ये -2, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 5, -2 का मतलब 2/1, 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम्स, 1 इंटू -3 कितना हुआ -3, प्लस माइनस माइनस, 1 का डिवाइड 5 में 5 टाइम्स और 5 2 जा 10, तो कितना आ गया -10 -3 -13/5। देखो जब हमने ऑर्डर चेंज करा, जब क्या था -13/5, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी -13/5। तो सिंस क्या है कि -2 प्लस 3/-5 की वैल्यू वही आई है जो 3/-5 प्लस -2 की है, तो दिस वेरीफाई, क्या वेरीफाई कर रहा है ये, दिस वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ किसके लिए, कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। ये है ना आपके एग्जाम में इतने सारे पार्ट तो आएंगे नहीं, एक ही पार्ट आएगा, तो ये लैंग्वेज जरूर लिखना, क्लियर। तो ये क्वेश्चन 4 हुआ कंप्लीट। इससे बड़ा थोड़ा वो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है। फॉर ईच सेट ऑफ रेशनल नंबर गिवन बिलो वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। यहां तो 2 ही टर्म ऐड करने, 2 रेशनल नंबर, वहां 3 होंगे ना, इससे थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया था, फॉर ईच सेट, पहला सेट इधर रखा है 1/2 2/3 एंड -1/6। करना क्या है हमें, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल a प्लस, दिखाएंगे लिखेंगे, ओरल नहीं समझ में आएगा, लिखेंगे जब समझ में आएगा। चलिए करते हैं सीधे। तो पहले हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे,
ऐसे a प्लस बी जो भी वैल्यू आएगी उसमें ऐड कर देंगे थर्ड रेशनल नंबर। ठीक, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करा। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और आप 2 का डिवाइड 6 में करें 3 और 3 1 जा 3, 3 का डिवाइड 6 में करें 2 और 2 2 जा 4, प्लस माइनस, चलिए यहां तो मैं लिखता माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, चलो ऐसे दो। ओके, तो ये कितना हो गया 7/6 और प्लस माइनस 1/6। ये लाइक रेशनल नंबर है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको पता है न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6। तो 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 6/6 यानी कि 1, 6 कैंसिल। अब हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हमने इन दोनों को ऐड करा था, अब लास्ट के 2 नंबर यानी कि रेशनल नंबर को ऐड करेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर तो ऐसे रहने देंगे, प्लस 2/3 प्लस माइनस 1/6। अब इस तरीके से इस ऑर्डर में, तो 1/2 प्लस 3 और 6 का एलसीएम 6 आया, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 × 2 4 हो गया, माइनस प्लस माइनस, 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम्स 1 1 जा 1। तो ये क्या हुआ 1/2 प्लस 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3/6, तो कोई कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना हो गया, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 1/2 1 आ गया। ओके, तो इससे हमने देखा दोनों का आंसर 1 आया, यहां भी 1 आया था, यहां भी 1, तो इससे रिजल्ट क्या निकला, ये निकला कि 1/2 प्लस 2/3 को ऐड करा पहले हमने, और प्लस माइनस 1/6, यानी कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ रही है 1/2 प्लस 2/3 प्लस माइनस 1/6। तो बस क्या हो गया, ये वेरीफाई कर रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ये लिखते हैं दिस वेरीफाई कौन सी प्रॉपर्टी करवाता है, एसोसिएटिव। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक तरीके से सेम है, कैसे भी मैं समझाऊंगा, बस उसमें 2 टर्म थे, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो दिस वेरीफाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। देखो ये तो सवाल पूरा कंप्लीट, इसके अभी 2-3 पार्ट्स और हैं, 3 पार्ट्स वो भी करेंगे, अगर किसी को डाउट है वो भी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 2 ही नंबर दिए होते हैं, तो चाहे हम पहले ए लिखें बाद में बी, या पहले बी लिखें उसमें ऐड कर दें, आंसर सेम आएगा। ये तो कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम ही इसे रह गए, बस इसमें क्या है 3 रेशनल नंबर दिए होंगे, तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले 2 रेशनल नंबर का नेचुरल नंबर होल नंबर सबके लिए होती है, या पहले हम लास्ट के 2 नंबर को ऐड करें, उसका जो रिजल्ट है उसमें पहला नंबर जोड़ दें। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। अब हमें इन रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, तो वही करेंगे, पहले ये 2 नंबर रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें थर्ड। चलिए करते हैं, तो क्या लिखें, सॉल्यूशन लो पहले तो, -2/5 प्लस 4/15, हमने पहले इसको सॉल्व करना तो ब्रैकेट में लिख लिया, इसका आंसर जो भी आएगा उसमें ऐड करेंगे थर्ड रेशनल नंबर को, यानी कि -7/10 को। इसका एलसीएम कितना हो 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 का डिवाइड 15 में करा हमने, कितने टाइम्स किया 3 टाइम्स, 5 3 या 15, और 3 का मल्टीपल करते हैं -2 में, चलो एक बार कर दो, इसका यही तो होता है, ऐसे होता है, 5 का डिवाइड करा 15 3 टाइम्स, 3 का मल्टीपल -2 में, प्लस 4, 15 का डिवाइड 15 में 1 टाइम्स, तो 1 × 4, 1 में तो किसी का ही मल्टीपल करो वही आता है, और यहां भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट माइनस प्लस माइनस, वरना आप लास्ट में लिख लेना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो आपकी चॉइस है। अब क्या करेंगे, ये क्या हो गया 3 2 जा -6 प्लस 4 1 जा 4/15 प्लस -7/10, -6 और प्लस 4 कितना हुआ, 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2/15 प्लस, और ये है -7/10। इनका एलसीएम लेते हैं, वैसे एलसीएम आएगा क्या, एलसीएम ऑफ 15 and 10 इज इक्वल टू 30। आप ओरली ले सकते हैं तो ओरली लिखते हैं, वरना आप सामने शो कर सकते हैं।
तो मैंने निकाल दिया ओरल, ये हो गया 30। अब 15 का डिवाइड 30 में कितने टाइम्स किया भैया? 2 टाइम्स। 2 इंटू -2 -4, प्लस माइनस माइनस हो गया। 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम्स, और 3 इंटू 7 21। तो ये क्या है? माइनस के 21 माइनस के 4, किसके इक्वल हो गया? -25 अपॉन 30। 5 से कैंसिल, 5 5 जा, 5 6 जा, आंसर इज -5/6। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करें, मतलब पहला रेशनल नंबर तो ऐसे ही रन देते हैं -2/5, इसमें ऐड करेंगे लास्ट के 2 रेशनल नंबर जो हमें दे रखे हैं 4/15 प्लस -7/10। तो ये क्या आएगा देखते हैं। आएगा तो यही 100% ये आएगा, नहीं आता तो हम गलत कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 15 और 10 का एलसीएम अभी ऊपर भी लिया था, 15 और 10 का ही लिया था, नहीं 15 और 5 का लिया था, 15 10 का भी लिया था, कितना आएगा 30, है ना, ये लिखा तो लिया था ना, 15 और 10 का एलसीएम 30। 15 का डिवाइड 30 में 2 टाइम्स, 2 इंटू 4 8 माइनस प्लस माइनस। 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम्स, 3 7 जा 21। तो ये कितना हुआ? -2/5 प्लस अपॉन में 30 है, 8 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितने बचेंगे? -13। माइनस प्लस माइनस, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 5 और 30 का एलसीएम 30 आएगा। 5 का डिवाइड 30 में 6 टाइम्स, 6 का -2 में मल्टीपल करोगे तो 6 2 या 12 माइनस ही है, माइनस प्लस माइनस। 30 का 31 टाइम्स, 1 इंटू 13 13। तो कितना हो गया? -12 -13 -25/30, है ना। 5 से कैंसिल करें, 5 5 जा 5 6 जा, तो कितना है? -5/6। और देखो वो भी कितना था? -5/6। एक क्वेश्चन आपके आईसीएसई बोर्ड में आपका जो यूनिट टेस्ट वगैरह जो होते हैं होम एग्जाम, उसमें जरूर मिलेगा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वेरीफाई करने के लिए। तो सिंस -2/5 प्लस 4/5 प्लस -7/10 इक्वल है -2/5 के प्लस 4/5 प्लस -7/10। तो दिस वेरीफाई, क्या वेरीफाई करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। दिस वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ये लैंग्वेज लिखने की आदत डाल लो। ओके, समझ में आ गया। अब 2 पार्ट और बच्चे, चलिए लगे हाथ उसे भी करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 3 रेशनल नंबर गिवन -7/9, 2/-3 एंड -5/18। इसमें हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, तो वही करना जो चलते आ रही थी। फर्स्ट 2 रेशनल नंबर को पहले ऐड करेंगे, -7/9, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, तो माइनस का साइन आ जाएगा ऊपर, -2/3 प्लस -5/18। 9 और 3 का एलसीएम 9, 9 का डिवाइड 9 1 टाइम्स, 1 का मल्टीपल -7 करेंगे तो -7 ही आएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया ये। 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम्स, और 3 2 जा 6 प्लस -5/18। ओके, तो ये क्या हुआ? -7 -6 कितना हो गया? -13/9 प्लस -5/18। अब 9 और 18 का एलसीएम लूं तो 18 आ गया। 9 का डिवाइड 18 में 2 टाइम्स, 2 का मल्टीपल जब हम -13 में करेंगे, 13 2 जा 26, और माइनस के साइन है तो -26, माइनस प्लस माइनस। 18 का डिवाइड 18 में 1 टाइम्स, और 1 5 जा 5, तो -3 इनको ऐड कर रहा हूं 26। जब सेम साइन होते हैं तो प्लस हो जाती है संख्या, साइन वही आ जाता है, तो नेगेटिव साइन आएगा, और 25 और 6 31, तो -31/18 इज द आंसर, जो फर्स्ट 2 रेशनल नंबर ऐड करे और लास्ट में 3rd। अब इसका रिवर्स, पहला छोड़ देंगे, लास्ट के 2 ऐड करेंगे। देखते हैं। नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ -7/9 प्लस, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं सबको, है ना, 2/-3 है तो -2/3 स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है इसकी, कि नेगेटिव हमेशा न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए। तो 2/3 प्लस -5/18।
तो ये क्या हुआ, -7/9। तो ये है ब्रैकेट में 3 और 18 का एलसीएम 18। अगर दो नंबर है, एक बड़ा एक छोटा, और बड़ा वाला नंबर इसका मल्टीपल है 3 का, तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम आ जाता है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो 3 का डिवाइड 18 में हमने किया, कितने टाइम्स किया, 6 टाइम्स। 6 इंटू -2 -12 माइनस प्लस माइनस। 18 का डिवाइड 18 1 टाइम्स, और 1 इंटू 5 5। तो ये हुआ -7/9 प्लस माइनस के 17/18 -12 -5 -17। अब अगेन देखो 9 और 18, बड़े वाला नंबर 9 का मल्टीपल है, तो इसका एलसीएम भी 18 ही आएगा। 9 का डिवाइड 18 में 2 टाइम्स, 9 2 18 होते भैया। 2 का मल्टीपल -7 में करेंगे तो कितना आएगा, -14 माइनस प्लस माइनस। 18 का डिवाइड 18 1 टाइम्स, और ये हो गया 17। तो इसको ऐड करा तो कितना आ गया, -31/18। ऊपर भी यही आया था देखो, -31/18। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि -7/9 प्लस 2/-3 प्लस -5/18 की वैल्यू वही है जो -7/9 प्लस 2/-3 प्लस -5/18 की है। तो दिस वेरीफाई, क्या वेरीफाई करता है ये, दिस वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी of addition of rational number. This verify associative property of the addition of rational number. बस हो गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ पार्ट। नंबर दे रखे हैं -1, 5/6 एंड -2/3। 3 रेशनल नंबर दे रखे हैं। चलिए तो करते हैं, आप तो खूब अच्छी से प्रैक्टिस हो गई है। फर्स्ट ब्रैकेट में पहला रेशनल नंबर प्लस दूसरा रेशनल नंबर ब्रैकेट क्लोज, और थर्ड रेशनल नंबर। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 का मल्टीपल -1 करेंगे, -6 प्लस 5 प्लस -2/3। 5 में से 6 सेपरेट करेंगे तो -1/6 प्लस -2/3। 3 और 6 का एलसीएम 6 का डिवाइड 6 1 टाइम्स, 1 - 1। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 -5/6 आ गया। चलता है, एक दो सवाल जल्दी में इतने सारे समझा दिए। ओके, समझ में आ गया होगा। अब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। नाउ फर्स्ट रेशनल नंबर ऐसे रन देते हैं, प्लस सेकंड रेशनल नंबर, सॉरी ब्रैकेट सेकंड रेशनल नंबर एंड थर्ड रेशनल नंबर को ऐड करेंगे पहले। तो -1 प्लस द एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 6। 6 का डिवाइड 6 1 टाइम्स, 1 इंटू 5 5। माइनस प्लस माइनस, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 2 जा 4। तो ये कितना हो गया, -1 प्लस 5 में से बन जाएंगे तो 1/6। अब एलसीएम 6 लेंगे, 6 का मल्टीपल -1 में -6 प्लस 1, और 1 में से 6 सेपरेट करेंगे तो -5/6। पहले भी क्या रिजल्ट आया था, -5/6। दिस इंप्लाइज -1 प्लस 5/6 प्लस -2/3 की वैल्यू वही है जो हमने इस तरीके से निकाली थी, -1 प्लस 5/6 -2/3। तो दिस वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी of the addition of rational number। तो इजी क्वेश्चन है, थोड़े लेंदी हैं, और लेंदी भी नहीं है। हमने तो बहुत सारे पार्ट करे इसलिए लेंदी लग रहा है। आपके एग्जाम तो एक ही तो पार्ट आएगा, तो इतना लेंदी नहीं है ना। हम तो 4-5 पार्ट करें इसलिए आपको लग रहा होगा करते करते, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में मिलेगा आपको एग्जाम में, है ना। चलिए अब आगे 6, 7, 8 ये तीनों पार्ट ऑफ क्वेश्चन और करते हैं। सो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन 6 इज राइट द एडिटिव इनवर्स। ब्रैकेट में लिख दिया नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव ही होता है। बस क्या होता है, जो भी नंबर है उसका अपोजिट साइन लिख दो।
वैसे नेगेटिव एडिटिव इनवर्स होता है क्या, एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर जो हमें नंबर दे रखा है उसमें ऐड करने पर उसका सम क्या है, जीरो। तो जीरो सम कब आएगा, जब हम सेम नंबर ऐड करें, यानी कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, बस साइन अपोजिट हो। तो हमें कुछ नहीं करना, सब में जो भी साइन है उसका अपोजिट लिख देना है। तो -3/8 का नेगेटिव इनवर्स होगा 3/8। 4/-9 ये कैसा नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा 4/9। इसका नेगेटिव इनवर्स हो गया, नेगेटिव इनवर्स बोल रहा हूं, सॉरी एडिटिव इनवर्स है ना, 4/9। ये -7/5 है, साइन चेंज कर दो, बस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो हर एक में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 7/5। ये भी माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो पॉजिटिव का क्या होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर, और नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स हो जाए पॉजिटिव। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, इसका एडिटिव इनवर्स भी 0 ही होता है। 0 + 0 करो, 0 आ गया। एडिटिव इनवर्स -2, बिल्कुल सही बोले, अपोजिट साइन यानी कि +2। एडिटिव इनवर्स ऑफ +1, एकदम अब तो होशियार हो गए आप, सही जवाब दे रहे हैं, -1। एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/3 इज 3, प्लस के 1/3, और एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/1 का तो -3, तो -3 का साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, +3। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स सबके। नाउ 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/-12, अभी ऊपर करा है, माइनस माइनस क्या प्लस है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि और कहा जा रहा है -5/12। सेकेंड पार्ट, -5/-12 प्लस इट्स एडिटिव इनवर्स। अभी हमने बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर उसको ऐड करना नंबर में तो रिजल्ट क्या आता है, 0। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एडिटिव इनवर्स होते हैं। इसका एडिटिव इनवर्स ये है तो इसका एडिटिव इनवर्स ये है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इफ a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -c/d। ये कह रहा है कि a/b -c/d का एडिटिव इनवर्स है, तो पूछा है -c/d इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होगा, इसका रिवर्स जो है तो a/b का होगा। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स हमने बताया क्या होगा, -5, तो -5 किसका है, इसका। तो आपस में एक दूसरे के ये एडिटिव इनवर्स होते हैं। और a/b प्लस -c/d एडिटिव इनवर्स, तो ये किसके इक्वल होता है, ये बताया जरा, किसके, 0, तो ये बराबर 0 आ जाएगा कि a/b प्लस -c/d इक्वल -c/d प्लस a/b, बिल्कुल ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ लगाया। और लेकिन ये इक्वल किसके होंगे, हम नंबर को एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0। नाउ लास्ट पार्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। 7/9 इक्वल टू 7 + 5/9 + 5, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम किसी से नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीपल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में करो तो आंसर इक्वल नहीं होगा ही, 7/9 के इक्वल नहीं आएगा, तो इस क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, सो इट इज फॉल्स। केवल क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में बताया था, नॉन जीरो इंटीजर से नोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीपल कर सकते हैं और साथ ही साथ हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन यहां क्या करा, प्लस करा है, सो इट इज फॉल्स। सेम सेकंड क्वेश्चन में इसमें माइनस कर दिया, 7/9 इज इक्वल 7 - 5/9 - 5, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। हाँ, थर्ड सही है। 7/9 इन्होंने क्या करा, 5 से मल्टीपल नोमिनेटर में करा और 5 से ही मल्टीपल डिनोमिनेटर, क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो भी आ गया, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ना फोर्थ स्टेटमेंट, ये भी ट्रू है, इसमें डिवाइड कर रहे हैं, 7/9 इज 7 में डिवाइड करा 5 से और डिनोमिनेटर में डिवाइड करा 5 से, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ फिफ्थ पार्ट, -5/-12 इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर, ये नेगेटिव है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो पॉजिटिव हुआ, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट इज नॉट अ रेशनल पॉजिटिव, नॉट अ नेगेटिव रेशनल नंबर, इट इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक और है। नाउ लास्ट पार्ट, 6th पार्ट, -13/25 इज स्मॉलर देन -25/13। क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 13 का 13 में -13 में करेंगे -169 आएगा, और 25 का 25 में करेंगे -625।
ये नंबर नेगेटिव में रिवर्स होता है, तो -169 इधर वाला नंबर बड़ा है और ये कह रहा है कि स्मॉलर, तो इट इज फॉल्स क्योंकि नेगेटिव है। अगर प्लस होता तब ये स्मॉलर होता। दोनों नेगेटिव हैं, हमने मल्टीपल करा 13 का इसमें, तो है 169 नेगेटिव में, और 25 × 25 -25 इधर का नंबर छोटा है क्योंकि नेगेटिव है, -625 और ये -169, तो -169 इज ग्रेटर देन -625, तो ये जो है ग्रेटर होगा नॉट स्मॉलर, तो इट इज आल्सो फॉल्स। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 1 है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी कोई अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं कि वो भी इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि अब मैं ICSE 6, 7, 8, 9, 10 सारी बुकें इसमें अपलोड करूंगा ICSE की। CBSE की मैं कंप्लीट कर चुका हूं, है ना। आपको अगर CBSE में आपका कोई फ्रेंड है तो आप बता सकते हैं, इसमें RS अग्रवाल और NCERT का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा CBSE का। जब ये पूरी बुक हो जाएगी उसके बाद में ML खन्ना ICSE बोर्ड की भी सॉल्व करके अपलोड करूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।